आदाब, आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं शादाब खान हाजिर हूं दिन की अहम खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जामिया में मिटाई गई एंटी सीएए आंदोलन की आखिरी ग्राफिटी। वीडियो बना रहे पत्रकार के साथ स्टाफ ने की बदतमीजी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में हुआ क्रैश। सीडीएस समेत 13 लोगों की मौत। त्रिपुरा में रिपोर्टिंग करने के लिए पुलिस के निशाने पर आई महिला पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस ने जारी किया औरतों का मैनिफेस्टो। सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण देने का किया वादा। मालेगांव ब्लास्ट मामले में गवाहों के बयान से पलटने का सिलसिला जारी। 2 दिन में अपने बयान से पलटे 4 गवाह। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भी किया बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार। इजराइल ने हेब्रॉन में किया फिलिस्तीनी घरों को ध्वस्त। 13 लोग हुए बेघर। अब खबरें विस्तार से। जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की दीवारों पर एंटी सीएए आंदोलन के दौरान जो इबारत बनाई गई थी उसे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश के बाद गुरुवार को हटा दिया गया। इस घटना की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार मोहम्मद मेहरबान के साथ गलत बर्ताव का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल मेहरबान इस घटना की वीडियो बना रहे थे जब जामिया स्टाफ के एक सदस्य ने उनसे कैमरा बंद करने के लिए कहा और उन्हें जेल भेजने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि हैकलिंग करने वाला व्यक्ति जामिया में जूनियर इंजीनियर है। वीडियो बना रहा हूँ। क्यों नहीं बना सकता वीडियो? इससे पूछ के बना रहे हो? क्यों नहीं बना सकता? गार्ड बोला इसको अरेस्ट कराओ। हाँ करो अरेस्ट। एक मिनट अरेस्ट कहाँ कराएंगे आप? अरेस्ट बताए मुझे। बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। भारतीय सेना ने एक ट्वीट में कहा, गहरे अफसोस के साथ अब यह पता चला है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत, श्रीमती मधुलिका रावत और उसमें सवार 11 अन्य लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना हेलीपैड से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर हुई जहां इसे उतरना था। इससे पहले आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूचित किया। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह कल इस घटना से संसद को अवगत कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को त्रिपुरा पुलिस द्वारा पिछले महीने पूर्वोत्तर राज्य में सांप्रदायिक हिंसा के फर्जी दृश्य फैलाने के आरोप में 2 महिला पत्रकारों के खिलाफ सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। राज्य में सांप्रदायिक हिंसा पर रिपोर्टिंग के बाद पुलिस ने सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के आरोप में 2 एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क की महिला पत्रकारों का नाम लिया गया था। शीर्ष अदालत ने आज दोनों एफआईआर में सभी कार्यवाही रोक दी और त्रिपुरा पुलिस को नोटिस जारी किया। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, हम उनकी प्रतिक्रिया के लिए त्रिपुरा पुलिस को नोटिस जारी करेंगे। त्रिपुरा में दर्ज एफआईआर संख्या 39 और एफआईआर संख्या 82 के अनुसार आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाई जाएगी। एक जवाबी हलफनामा याचिकाकर्ताओं द्वारा 4 सप्ताह के भीतर दायर किया जाना है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को वादा किया कि अगर उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण दिया जाएगा। लखनऊ में पार्टी कार्यालय में महिलाओं के लिए एक विशेष घोषणा पत्र जारी करते हुए अपनी पार्टी के यूपी मामलों की प्रभारी प्रियंका ने कहा कि घोषणा पत्र राज्य के समावेशी और सर्वांगीण विकास का रोड मैप है। उन्होंने कहा कि चुनाव दस्तावेज महिलाओं पर विशेष ध्यान देता है और उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास करता है। उन्होंने दोहराया कि आईएनसी महिलाओं को 40% टिकट देगी। मालेगांव 2008 बम विस्फोट मामले में आधिकारिक गवाह अपने पहले के बयानों से पलटते जा रहे हैं और पिछले 2 दिनों में 4 और गवाह अपने पहले के बयानों से पलट गए हैं, जिसका मुकदमे पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। ये जानकारी जमीयत उलेमा हिंद की ओर से जारी विज्ञप्ति में दी गई है। जमीयत उलेमा हिंद ने गवाहों के विचलन पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित विभिन्न संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा था। इसके बावजूद सरकारी गवाहों का भटकाव जारी है। जमीयत उलेमा हिंद ने कहा है कि अगर इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वो बॉम्बे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 में से 2 गवाहों के बयान राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने दर्ज किए थे, जबकि 2 गवाहों के बयान एटीएस ने दर्ज किए थे। ऑस्ट्रेलिया बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक में अधिकारियों को नहीं भेजेगा। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बुधवार को यह बयान दिया। इस आयोजन के अमेरिकी राजनयिक बहिष्कार में शामिल होने और चीन के साथ संबंधों में और खटास आने का जोखिम है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन के मानवाधिकारों अत्याचार का हवाला देते हुए सोमवार को अपने बहिष्कार की घोषणा की, जिससे चीन में गुस्सा बढ़ गया।
चीन ने जवाब में दृढ़ प्रतिवाद की चेतावनी दी है। मॉरिसन ने कहा कि शिंजियांग के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में कथित मानवाधिकारों के हनन और ऑस्ट्रेलियाई आयात के खिलाफ बीजिंग के कदमों पर चर्चा करने के लिए चीन के साथ राजनयिक संबंध बनाने में ऑस्ट्रेलिया को संघर्ष करना पड़ रहा है। बुधवार का निर्णय इन्हीं कारणों से आया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। आप ज़्यादा खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट watansamaachar.com पर भी जा सकते हैं।